ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। मङ्गलं भगवान् अरहन् मङ्गलं ऋषभोजिन् मङ्गलं पूज्यपादार्यो पन्थो जिनागमोस्तुतं पन्थो जिनागमोस्तुतं। जो देवादेव आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। देवादेव भगवान श्री अजितनाथ भगवान की जय। मोलनाय चैतन्य चमत्कारी श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरु नाम गुरु सूर्य दीक्षाचार्य श्री विराट सागर जी महामंडराज की जय। मम आराध्य गुरुदेव जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगे संत राष्ट्रयोगी शमणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामंडराज की जय। जिनागम पंथ सागर जी महाराज की जिनागम कहाँ से आया मैं कहाँ को जाना है। कहाँ से आया मैं कहाँ को जाना है। किस घर को अपना श्रीनिवास बनाना है। एक निजात में ही साचा ग्रह एक निजात में ही साचा ग्रह हो। ज्ञानी निज ग्रह पाए रे जीवन है पाने के बूंद कब मिट जाए। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पाने के बूंद कब मिट जाए। जय दो जिनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ जय हंत। हे भव्य आत्माओं हे ज्ञानी आत्माओं, अपन सभी प्रभु वर्तमान स्वामी के शासन में जन्मे और उन्हीं की पवित्र पावन देशना को स्मरण कर कर आत्मसात कर कर अपने आत्मा के कल्याण का उत्थान का कार्य सभी करें। क्योंकि जीव का अगर कल्याण होगा तो मात्र एक जिनेंद्र वाणी से ही हो सकता है, बाकी कहीं भी आत्म कल्याण का मार्ग नहीं है। तो आचार्य वगन कह रहे हैं कि व्यक्ति अपना निवास बनाना चाह रहा है, अपना कल्याण करना चाह रहा है, तो आचार्य वगन कह रहे हैं कि कौन सा निवास व्यक्ति के लिए अच्छा है, कौन सा निवास व्यक्ति के लिए। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति जहां जाता है वहीं पर रम जाता है। जबकि होना क्या चाहिए कि अपने अनुकूल जगह देखनी चाहिए। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जगह अपने अनुकूल ना हो तो भी व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा। तो निश्चित ही अपने को पता होना चाहिए तो क्या करना अपने के लिए, कौन सी जगह रहना अपना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, अपनी आत्मा के लिए हितकारी है। सामायिक करने के लिए सभी कहते हैं ज्ञानी जन के सामायिक प्रतिदिन व्यक्ति को करना चाहिए। सामायिक यानी कि शांता भाव। सामायिक केवल भजन गाना या कोई चिंतन करने का नाम सामायिक नहीं है। सामायिक का नाम है समता में आ जाना। लेकिन सामायिक भी हर जगह करने के लिए आचार्य भगवान नहीं कहते हैं। उसके लिए भी प्रशस्त जगह होना चाहिए। अगर प्रशस्त जगह ना हो तो व्यक्ति प्रारंभ में सामायिक नहीं कर पाएगा।
अभ्यास होने के बाद अलग बात है। अभ्यास जब हो जाता है तो यूँ तो खुली आंख से भी साइकिल चलाने में बड़ी परेशानी आती है, लेकिन व्यक्ति आंख बंद करके भी साइकिल घुमा लेते हैं, पूरे नगर में घूम आते हैं, फिर भी किसी से टकराते नहीं हैं। पर वो कब बनेगा? जब आपका अभ्यास हो जाएगा। तो आचार्य भगत पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि यो यत्र निसन्नाते स तत् कुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् दन्येत स न गच्छति। जो जीव जहां पर निवास करता है वह उस स्थान पर ही रच बन जाता है, उस स्थान पर ही फिर रुचि आने लग जाती है, उस स्थान को ही अपना मान लेता है। बात भी सत्य है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं कि रचना पचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी स्थान अपने सुविधा के अनुसार चीज करना चाहिए, अपने सुविधा के अनुसार बनाना चाहिए। हर किसी को निवास स्थान नहीं बना सकते। प्रत्येक व्यक्ति अपना निवास स्थान अपने अनुकूलता के अनुसार बनाना चाहता है। सब चाहते हैं कि हमें अनुकूल जगह मिले। जो धार्मिक परिवार होगा, धार्मिक जीव होगा, वह अपना निवास स्थान मंदिर के आसपास बनाना चाहेगा, मंदिर के सामने बनाना चाहेगा कि जैसे ही नींद खुले भगवान के दर्शन मिल जाए, भगवान की ध्वनि सुनने को भी मिल जाए। जो भोगी जीव होगा वह अपना स्थान सुख सुविधाजनक स्थान को देखकर बनाएगा, उनको मंदिर से कोई मतलब नहीं रहेगा। जो योगी जन होते हैं वो अपने स्थान को एकांत स्थान में अपना निवास बनाने की कोशिश करेंगे कि कहीं भी मुझे हल्ला गुल्ला ना मिले, मेरा जीवन सुख शांति से रहे। एकांत स्थान बनाने का वो कोशिश करेगा, वहां पर वो रहने का कोशिश करेगा। तो सभी लोग अपने अपने अनुकूलता के अनुसार स्थान खोजते हैं और उसमें रहने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि पक्षी भी अपना घोंसला अपने अनुकूल वृक्ष पर बनाते हैं। कभी आपने बबूल के वृक्ष पर पक्षियों के घोंसले नहीं देखे होंगे। पक्षी जब भी घोंसला बनाता है छायादार पेड़ के नीचे बनाता है, घने वृक्ष में बनाता है, फलदार वृक्ष होता है, उसमें बिजली जल आदि की सुविधा वहां पर देख लेता है कि ये सुविधाएं हमें यहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर ये सुविधाएं हैं तो हम उस स्थान पर निवास करें, अगर सुविधा न है तो फिर वहां कोई भी मकान लेना पसंद नहीं करेगा। तो ऐसे ही आचार्य भगत कह रहे हैं कि नित्य प्रति उठते ही विचार कर लेना चाहिए कि हे जीव तू कहां से आया है और कहां को तुझे जाना है। जिस जगह से तू आया था वो स्थान कैसा था और जहां तू जाना चाह रहा है वो स्थान कैसा है। क्योंकि हर किसी स्थान को अपना घर नहीं बना सकते। अपना घर से वहां बनाओ जहां पर सब सुविधा हो। तो आचार्य भगवंत ने कह दिया कि एक निजातमी साचा ग्रह है। सच्चा ग्रह क्या है? एक निज भगवान आत्मा भी सच्चा ग्रह है। ज्ञानी होगा वो उसी को ही अपना निवास स्थान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अज्ञानी जो जीव होता है उसका कोई औचित्य नहीं रहता है, उसका कोई मतलब नहीं है मैं कहां से आया हूं और कहां जाना है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है। और जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप सुबह से शाम तक कितने भी चलते रहिए, कितने भी नगरों में आप घूम आइए, लेकिन फिर भी आपको मंजिल नहीं मिलेगी। आप बचपन से लेकर कितनी भी डिग्री प्राप्त कर लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, लेकिन जब तक आपका लक्ष्य नहीं होगा आपको नौकरी नहीं मिल सकती। क्योंकि जिस विषय में आप पारंगत होना चाहते हो, जिस क्षेत्र में आप कार्य क्षेत्र में बढ़ना चाहते हो, आपको उसी की शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, उसका लक्ष्य बनाना पड़ेगा। लक्ष्य आपका नहीं है तो मात्र आपकी मेहनत निष्फल चली जाएगी। इसलिए निश्चित ही अपने को
सारी बात सोचकर जिस क्षेत्र में जल हो, पहली बात तो जल का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जल के बिना गृहस्थ का कोई भी कार्य नहीं चल सकता। खाने में जल चाहिए, भोजन पकाने में जल चाहिए, पीने के लिए जल चाहिए, साफ सफाई के लिए जल चाहिए, हर वस्तु के लिए जल चाहिए। तो गृहस्थ का जीवन जल के बिना नहीं चल सकता। तो हमेशा अपना निवास स्थान, जहाँ जल का स्रोत अच्छा हो, प्रतिदिन पानी उपलब्ध होता हो, ऐसे स्थान पर अपना निवास बनाना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के व्यक्ति के प्राण निकल जाएंगे। दूसरी बात बता रहे हैं कि वेद का होना भी अति आवश्यक है। जिस स्थान पर आप रह रहे हो वहां पर चिकित्सा की व्यवस्था होना अति आवश्यक है। अगर चिकित्सा की उस जगह पर व्यवस्था नहीं है तो ऐसे स्थान पर आपको नहीं रहना है। तीसरी बात बता रहे हैं कि पंडित विद्वान जहां पर हो उस जगह पर हमेशा रहने का प्रयास करना चाहिए। जाति के ब्राह्मण को मात्र पंडित नहीं कहा है, यहाँ पर सज्जन पुरुष को पंडित कहा है। सज्जनों के साथ अगर आप निवास करोगे, सज्जनों के साथ संगति करोगे तो निश्चित ही आपके अंदर भी सज्जनता आना शुरू हो जाएगी। अच्छे संस्कारवान व्यक्ति के साथ उठोगे बैठोगे, अच्छी बोलचाल भाषा वाले के साथ बैठोगे तो आपकी भी भाषा सुधर जाएगी। और देहाती के पास, क्रोधी व्यक्ति के पास बैठोगे तो आपकी भाषा भी क्रूरता को प्राप्त हो जाएगी। तो निश्चित ही ये तीनों सुविधा जहाँ हो वहाँ अपना निवास स्थान बनाना चाहिए। हर जगह अपना निवास स्थान बनाना योग्य नहीं है, क्योंकि अगर आपने शुष्क स्थान पर अपना स्थान बना लिया, जहाँ पानी एक दिन में नहीं 8-8 दिन में भी उपलब्ध नहीं होता होगा, तो आपका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। खारे पानी के स्थान पर अगर आपने स्थान बना लिया, वहां रहने लगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मिष्ट पानी हो, आरोग्यवर्धक पानी हो, ऐसी जगह पर आप अपना स्थान बनाओ, क्योंकि जहाँ की जलवायु नम होती है वहां स्वतः ही स्वास्थ्य अच्छा होने लग जाता है। जहां पंडित हो, सज्जन पुरुष रहते हो, वहां पर आप अपना स्थान बनाओ, क्योंकि अगर दुर्जन व्यक्तियों के साथ अपना स्थान बना लिया तो भी आप शांति से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि दुर्जन का स्वभाव तो दुख देना ही है, वो कभी भी सुखी नहीं कर सकता। एक कहावत आती है कि करेला वैसे कड़वा होता है और अगर वो नीम पे चढ़ जाए तो नीम चढ़ा करेला वाकई में बहुत कड़वा हो जाता है। अनार की बेल भी अगर नीम पे चढ़ जाए या अंगूर की बेल अगर नीम पे चढ़ जाए तो निश्चित ही अंगूर जो मीठे होते हैं वो भी कड़वे हो जाएंगे, खट्टे हो जाएंगे। तो इसलिए कहा है कि संगति बहुत ही अच्छे व्यक्तियों के साथ करनी चाहिए। ललितांग राजकुमार का यही युद्ध हुआ। राजा का पुत्र था, राजकुमार था, लेकिन संगति ने सारा खेल बिगाड़ दिया। और जैसे ही वापस अच्छी संगति मिली और अपना कल्याण कर गया। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हर जगह कहीं भी निवास स्थान नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपन अनादि के अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, मूर्ख हैं। अपन जहां जाते हैं वहीं रम जाते हैं, चाहे वो स्थान अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका ख्याल ही नहीं करते हैं। व्यक्ति नीच कुल में जन्म ले लेता है तो वह नीच कुल में रहने वाला स्थान भी उसको प्रिय लगने लग जाता है। वहां चाहे कचरे का ढेर भी क्यों ना हो, नाला भी क्यों ना हो, लेकिन वह नाले वाली जगह भी उसको बहुत अच्छी लगने शुरू हो जाती है। लेकिन जो श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ होगा, बगीचे में पैदा हुआ होगा, उसको कभी भी नाले वाला स्थान पसंद नहीं आएगा। हो सकता है संगति कुछ अगर निम्न व्यक्ति भी कर ले अच्छे की संगति, तो कुछ समय के लिए उसके ऊपर प्रभाव आ सकता है, लेकिन ज्यादा समय उसका प्रभाव टिकेगा नहीं। थोड़े
दिन बाद उसको अपने कुल के संस्कार उद्घाटित हो जाएंगे। जैसे संस्कार उद्घाटित होंगे तो सभी कार्य को छोड़ देगा। तो निश्चित ही आपको अच्छे स्थान पर जल स्रोत जहां पर हो वहां पर निवास करना चाहिए। दूसरा प्रसंग बताया था आचार्य भगवान ने के वेद जहां हो वहां पर निवास करना चाहिए कि ये शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर व्याधि का मंदिर है, व्याधियों का घर है। कब शरीर अस्वस्थ हो जाए कह नहीं सकते। और अगर आपको अस्वस्थता हो गई तो आप कुछ भी करने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही धर्म ध्यान कर सकता है, स्वस्थ व्यक्ति ही घर का कार्य कर सकता है, स्वस्थ व्यक्ति ही अपने मंजिल को प्राप्त कर सकता है। अगर बुखार आ जाए तो मंदिर भी व्यक्ति को नहीं आया जा सकता, हाथ पैर टूट जाएंगे, जुकाम हो जाए तब भी व्यक्ति का स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा, सिर में दर्द हो जाए तब भी व्यक्ति का धर्म ध्यान में मन नहीं लगेगा। तो निश्चित ही वेद का होना भी अति आवश्यक है। अगर वेदवान नहीं होगा तो आपका मरण हो सकता है। चिकित्सा का साधन होना अति आवश्यक है। और तीसरा आचार्य भगवंत ने बताया कि पंडित जहां पर हो वहां पर निवास स्थान होना चाहिए। पंडित यानी पाप पंथ से निवृत्त एवं पुण्य कर्म में प्रवृत्त करने वाला, डर यानी डर को दूर कर निर्भय बना रहने वाला, उत्साहवर्धक, धन कर शुभ कार्यों में प्रशस्त करने वाला, त यानी तराजू की तरह स्वयं संतुलित रहने वाला और दूसरों को संतुलित करने वाला ही पंडित है। पंडित की व्याख्या यहाँ क्या बता दी? प यानी पाप पक्ष से दूर रहने वाला, और डी यानी पाप कार्यों से डरने वाला, और त यानी तराजू की तरह अपने जीवन को संतुलित करने वाला। क्योंकि जो व्यक्ति एक तो घर गृहस्थी का कार्य व्यक्ति को बराबर, श्राव को कार्य बराबर रखना चाहिए। जितना समय आप घर में देते हो उतना ही समय आपको धर्म में भी देना अति आवश्यक है। अगर आपने धर्म के कार्य में समय ज्यादा दे दिया तो आपकी गृहस्थ की नैया डवाडोल हो जाएगी, और गृहस्थ में अगर आपने समय ज्यादा दे दिया तो आप दुर्गति के कारण बन जाओगे। आपको धर्म का क्षेत्र दोबारा नहीं मिलेगा। अथवा धर्म के तत्व का जानकार पंडित कहलाता है। जो तत्व का स्वरूप जानता हो, शास्त्र का ज्ञाता हो, वही पंडित कहलाता है। यानी सज्जन पुरुष को यहाँ पंडित कहा है, कोई जाति विशेष को यहाँ पंडित नहीं कहा। पंडित धर्म तत्वविद्ता ग्रंथकार का आश्रय पंडित को यहाँ मात्र शुद्ध क्रिया कांडी से नहीं, अपितु बुद्धिमान, प्रेम, वात्सल्य से युक्त, निर्णय और निभाने वाले, कला से परिपूर्ण व्यक्ति को, विपत्ति या संकट में सबके समय साथ देने वाले व्यक्ति को पंडित कहा है। हर किसी को पंडित नहीं कहा। यानी कि सज्जन पुरुष ही पंडित कहलाने लायक है। एक दृष्टांत शास्त्रों में मिलता है कि एक समय एक ब्राह्मण जो जीवन की प्रतिकूलता से घबराता हुआ, अपने जीवन से हताश और निराश होकर, आर्थिक परिस्थिति से परेशान होकर आत्मघात हेतु जंगल की ओर चला गया। जंगल की ओर जा रहा था, वन से गुजर रहा था कि अचानक उसके सामने शेर आ गया, और जा भी इसीलिए रहा था, जंगल में मरने के लिए ही तो जा रहा था। पर तब तो वह डर गया, सोचा मरना ही है तो ऐसे ही सही। शेर को देखकर पहले तो क्या हुआ, उसको डर लग गया, क्योंकि मरना में सबको डर लगता है। लेकिन फिर हिम्मत जुटा ली, तब कोई बात नहीं, मरना ही है तो ऐसे ही सही, मरना तो है। अंजन ने यही तो सोचा था कि पीछे सैनिक पड़े हैं, अब मरना ही है तो क्यों ना कम से कम इस विद्या को प्राप्त करके मर जाएं, क्योंकि इस छीके पर न मरेंगे तो भी सैनिक मारेंगे। तो उस व्यक्ति ने भी सोच लिया कि अब मरना तो है ही, ऐसे ही मर जाएं।
शेर भी उस ब्राह्मण को देखकर सोचने लगा, बहुत दिन हो गए, भूख शांत होगी आज तो मेरे अच्छे से भूख शांत हो जाएगी। लेकिन शेर जिस पेड़ के नीचे खड़ा था उसी पेड़ पर एक हंस पक्षी भी बैठा हुआ था। वह शेर के मनोभाव को समझ जाता है और कहता है कि जंगल का राजा, ये आप क्या सोच रहे हो? ये तो ब्राह्मण देवता है, इनसे तो आशीर्वाद लो, तुम्हारे पास जो धन आदि है उसे देकर सहायता करो, क्योंकि अगर आशीर्वाद ले लिया, सज्जन पुरुषों का आशीष ले लिया तो तुम दुर्गति से बच जाओगे, और अगर तुमने इनका घात कर दिया तो निश्चित ही पाक तुम्हें गिरकर तुम दुर्गति के साधन बन जाओगे। शेर ने हंस की बात सुनी और सोचा, ठीक ही तो कह रहा है, एक बार अगर आशीर्वाद लूंगा तो जन्मों जन्मों का मेरा पाप कट जाएगा। संगति किसकी मिल गई? सज्जन पुरुष की संगति मिल गई, यानी कि हंस की संगति मिल गई। तो कहाँ तो मृत्यु का ग्रास बनने वाला था, कहाँ शेर के जबड़ों में फंसने वाला था, और कहाँ उस जगह भी उनको धन की प्राप्ति हो गई। शेर ने भी उनको क्या दे दिया? अपनी गुफा में जो धन पड़ा हुआ था, जेवरात रखे हुए थे, वो सारे जेवरात उस ब्राह्मण को दे दिया और आशीर्वाद ले लिया। अब धन ज्यादा इतना नहीं था और ब्राह्मण कोई कार्य धंधा करता नहीं था, तो घर चला गया। बड़ी मस्ती से उसने अपना जीवन यापन किया, लेकिन 5-6 महीने में भी उसका धन समाप्त हो गया। पुनः उसने सोचा कि क्यों न दोबारा जंगल में चलें और जंगल के राजा से कुछ प्राप्त करके ले आए तो अपना जीवन अच्छे से गुजर जाएगा। पुनः वहां से वह निकला और शेर को खोदने लगा, किंतु इस बार पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। जब वो दूसरी बार गया और जिस पेड़ के नीचे वो जो शेर खड़ा था, उस पेड़ पर एक कौवा बैठा था। शेर सोच रहा है कि निश्चित ही पुनः से आशीर्वाद लेना चाहिए और जो मेरे पास धन रखा है वह भी उसको दे देना चाहिए। इतने में ही कौवे ने उसकी मनोभावना समझ ली और कौवा, शेर महाराज इधर उधर क्या देखते हो? कौवा क्या बोला कि इधर उधर क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो तुम? बड़े दिनों से भूखे हो, शिकार सामने खड़ा है, फिर भी तुम किसकी बात झोंक रहे हो? क्योंकि दुर्जन कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता। दुर्जन व्यक्ति जब भी कोई सहायता भी करेगा तो स्वार्थवश करेगा, अपना स्वार्थ निकालने के लिए सहायता करेगा। तो कौवे ने क्या कह दिया उनसे कि आप यहाँ वहां मत देखो, अपना शिकार बनाओ। लेकिन शेर ने क्या कहा कि ये तो ब्राह्मण देवता है, इनके आशीर्वाद से तो मेरा जन्म जन्म का कल्याण हो जाएगा। कौवा बोले, अरे काहे के देवता, तुम तो अपनी भूख मिटाओ, क्यों मौका गंवाते हो? क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति हर जगह अपना भला देखता है, लेकिन सज्जन पुरुष जो होता है वह स्व पर कल्याण देखता है, स्वयं का भी कल्याण चाहता है और दूसरे का भी कल्याण चाहता है। इसीलिए साधु पुरुषों को ही सज्जन पुरुष कहा है। शास्त्रों में साधुओं के लिए कहा जाता है कि स्व पर कल्याण के धनी यही है, अपना भी कल्याण करते हैं और सामने वाले व्यक्ति का भी कल्याण करते हैं, लेकिन संगति का असर बहुत ही गजब का होता है। जैसे कौवे की बात सुनी और शेर का दिमाग चकरा गया, उसने सोचा कि बात तो सही है, क्या आशीर्वाद से मेरे पेट की भूख शांत हो जाएगी? तो उसने कौवे के वचनों को सुनकर झपट्टा मार दिया। जैसे ही झपट्टा मारा और ब्राह्मण के प्राण पखेरु उड़ गए, शेर ने अपने उदृष्ट कर दिया।
तो आचार्य भगवान ने इसीलिए कहा था कि हर किसी की संगति नहीं करनी चाहिए, हर किसी स्थान को निवास स्थान नहीं बनाना चाहिए। प्रशस्त स्थान हो वहां पर निवास बनाना चाहिए, शमशान में कभी भी निवास स्थान नहीं बनाना। नदी के किनारे कभी भी निवास स्थान नहीं बनाना, क्योंकि अगर नदी के किनारे आपने निवास स्थान बना लिया, अचानक अगर बाढ़ आ गई तो आपका घर बह जाएगा। रेगिस्तान में जाकर अगर आपने निवास स्थान बना लिया तो आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, वहां आपको पानी नहीं मिलेगा। तो निश्चित ही निवास स्थान आचार्य भगवत ने किसको बताया? अपने निज भगवान आत्मा को निवास स्थान बनाने के लिए बताया है कि अगर आपको इस दुर्गति से बचना है, संसार से पार होना है, संसार से ऊपर उठना है, तो निश्चित ही आप निज भगवान आत्मा को अपना स्थान बनाओ। इससे अच्छा कोई स्थान इस संसार में नहीं हो सकता, क्योंकि निज भगवान आत्मा का सहारा अगर आप लोगे, उसमें रहना आप शुरू कर दोगे तो निश्चित ही आपको मोक्ष साम्राज्य मिलेगा, सिद्ध शिला का निवास आपको मिल जाएगा। लेकिन जब तक आप बाहर में निवास स्थान खोजते रहोगे, बाहर में मकान खोजते रहोगे, एक घर खोजा दूसरा घर खोजा, कब से नहीं खोज रहे हैं? अनादि से एक ही तो श्रृंखला चल रही है सभी की। लेकिन क्या घर खोजने पर शांति मिल सकती है? नूतन घर परिवार सजाए सब असरणी केला है। न मालूम अनादि से शरण खोजता आ रहा है, नए नए घर परिवार सजा रहा है, लेकिन फिर भी उसको सुख शांति नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान ने कह दिया कि अगर सुख शांति पाना है, अपने जीवन का कल्याण करना है, तो निश्चित ही अपनी आत्मा को अपना स्थान बना लेना। जिनालय के सामने अपना स्थान बना लेना, मंदिर के सामने अपना स्थान बना लेना, तो निश्चित ही तेरा उद्धार हो जाएगा। जब भी तेरी आंख खुलेगी तो तेरे को मंदिर सामने दिखेगा, और जब जब तू भगवान की प्रतिमा को देखेगा, साधु पुरुषों को देखेगा, तो निश्चित ही तुझे पाप से डर लगेगा। फिर तेरे पाप में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, तू सतत पाप से बचने का प्रयास करेगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हर किसी की संगति नहीं करनी चाहिए, संगति साधु पुरुष की करनी चाहिए। चाहे साधु कितना कठोर भी क्यों ना हो, उसके नियम कानून कितने कठोर भी क्यों ना हो, उनकी चर्या कितनी कठोर भी क्यों ना हो, फिर भी साधु की संगति अगर तूने की तो निश्चित ही तुझे मिष्ट फल मिलेंगे। आम के पेड़ में अगर घोंसला बनाया तो निश्चित ही आपको रसदार फल मिलेंगे, और अगर बम्बुल के पेड़ पर जाकर घोंसला बना लिया तो निश्चित ही कांटों की ही चुभन आपको मिलेगी। कभी रसदार फल से आपका मुंह मीठा नहीं हो सकता। इसलिए निश्चित ही हर किसी स्थान को अपना निवास स्थान न बनाएं। निश्चित ही सोचें जहाँ पर सज्जन पुरुष रहते हो, जहाँ पर समाज, कभी भी स्थान अपना घर निवास नहीं बनाना चाहिए। अनायतन की जगह अगर आपने स्थान बना लिया तो आज आपका मन नहीं है उस जगह जाने का, उसको मानने का, लेकिन जो जहाँ रहता है उसकी प्रणति वैसी हो जाती है। व्यक्ति जहाँ चला जाता है वहीं रम जाता है। दृष्टांत में उस राजा का दृष्टांत आता था जो मरने के लिए पहुंच लिया था, उसको बता दिया था आचार्य भगवत ने कि तेरी 7 दिन बाद मृत्यु होगी, और अपने शौचालय में तो कीड़ा बन जाएगा। लेकिन व्यक्ति जैसे ही वहां जन्मा, वहां रहना नहीं चाहता था, पर वहां जन्मने के बाद वहां से निकलना भी उसने नहीं चाहा, वो वहीं रम गया। इसलिए निश्चित ही आप सभी लोग उस्मानपुर के बड़े ज्ञानी व्यक्ति हो, विद्वान हो, तभी तो जिनवाणी सुन रहे हो। विद्वान ना होते तो अभी घर जाके फिल्में गाने सुनते, रागवर्धक गाने सुनते, क्योंकि सज्जन पुरुष को ही जिनवाणी सुहाती है। अगर कोई क्रोधी व्यक्ति, असभ्य व्यक्ति जिनाले में भी आ जाए तो जिनाले में आने के बाद भी वे एक दूसरों को लड़ा देगा, वे अव्यवस्था फैला देगा, विघ्न खड़ा कर देगा, लेकिन कभी भी वह जिनवाणी नहीं सुनता सकता। अच्छे कार्य उसको अच्छे सुहाएंगे नहीं, अभी से करने में उनको जीव निकलेगा।
करेगा वो क्या कहेगा कि नहीं जिम जाना है, क्योंकि उसकी दृष्टि कहाँ रहेगी, शरीर पर रहेगी। लेकिन जिसकी दृष्टि आत्मा पर रहती है वह निश्चित ही जिनालय में अभिषेक करने आएगा, क्योंकि आज का अभिषेक कल तुझे भगवान बना देगा, लेकिन आज की जिम तुझे कल भगवान नहीं बना सकती। क्योंकि ये शरीर कितना भी इसको सजाए पिलाया खिलाया जाए, लेकिन ये नाशवान है, इसका तो नाश होना ही है। तो फिर नाश ऐसी जगह कर दें ताकि समय रहते अपना भी भला हो और दूसरा का भी भला हो। तो आप सभी लोग अच्छी जगह का विचार करेंगे, अच्छी जगह स्थान बनाने की कोशिश करेंगे, हर जगह गली कूचले में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। जो परम पूज्य बाबा संत राष्ट्रीय शरणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराज की जय। श्री सागर जी महाराज की जय हो। श्री सागर जी महाराज